धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश में लोग मंदिरों के अंदर ही नहीं मारे जा रहे हैं, यानी कि साधु संत जिनकी हत्याएं हो रही है, सड़कों पर भी लोगों की हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लूट मार सब कुछ चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी हैरत की बात है, चौंकाने की बात है कि जेलों के अंदर भी हत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बागपत जेल से हमारे पास खबर आ रही है, फिर से एक बार बागपत जेल के अंदर खूनी संघर्ष हुआ। एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया उसके पिता के सामने। वो अपने पिता के साथ वहां जेल में बंद था, तो पिता के सामने बेटे की निर्मम हत्या कर दी गई है। एक साथी घायल हो गया है जिसको दिल्ली रेफर किया गया है, और बाकी जो 2 लोग घायल हैं उनका जिला अस्पताल में बागपत में इलाज चल रहा है। हत्यारोपी जो है वो पहले से ही ट्रिपल मर्डर के मामले में यहाँ पे सजा काट रहा है। गाजियाबाद में उसने इस वारदात को 2004 में अंजाम दिया था, एक साथ 3 लोगों की हत्या करके। ये वही जेल है जहां पे 2018 यानी कि जुलाई 2018 में मुन्ना बजरंगी, जिनको बताया जाता है कि मुख्तार अंसारी के खास आदमी थे, उनकी हत्या कर दी थी सुनील राठी नाम के उत्तराखंड के डॉन ने। उसके बाद से सुनील राठी को यहां से निकालकर दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया था। लेकिन बड़ा सवाल ये कि पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई मुन्ना बजरंगी की, और अब चाकुओं जैसे हथियारों से हमला करके एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया जेल के अंदर। ये उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है? बैरिक नंबर 21 के अंदर इस वारदात को अंजाम दिया गया है, जेल के अंदर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है, बताया जा रहा है कि बागपत के काठा का रहने वाला बबलू कश्यप 2004 में गाजियाबाद के अंदर तिहरे हत्याकांड के मामले में सजा काट रहा है, यानी कि उसको दोषी करार दिया जा चुका है, वो सजा काट रहा है। और बताया जा रहा है कि मेरठ की जेल से 10 दिन पहले ही उसको यहाँ पे शिफ्ट किया गया है, और उसी के दौरान उसने इस वारदात को अंजाम दिया। 16 अप्रैल से ही इस जेल में बागपत के बसी गांव के रहने वाले ऋषिपाल, उनके पिता सत सिंह और उनका साथी मनोज अपने गांव में गोली चलाने के मामले में बंद थे। उन पर आरोप था कि ग्राम प्रधान से उनका विवाद हो गया, उन्होंने फायरिंग कर दी। तो 16 तारीख से ऋषिपाल बंद हैं, और 10 दिन पहले आता ही यहाँ पे बबलू कश्यप, जो ट्रिपल मर्डर के मामले में दोषी करार दिया जा चुका है, मेरठ से यहाँ शिफ्ट किया गया है। बागपत जेल लगता है ज़्यादा सूट करती है, मेरठ में दिक्कतें ज़्यादा हो रही होंगी, बागपत में ज़्यादा सहूलतें हो जाती हैं। तो बताया जा रहा है शनिवार की सुबह की बात है, बबलू जो है कहीं पे कुछ खोद रहा था ज़मीन में, उसी दौरान ऋषिपाल ने उसको टोका, कहा सुनी हो गई। जेल प्रशासन ने उस वक्त दोनों को समझा बुझा के शांत करा दिया, लेकिन जैसे ही 3 साढ़े 3 बजे दोबारा से बैरिक खुले, दोनों को पहले अलग अलग बैरिक में कर दिया, लेकिन जैसे ही दोबारा से बैरिक खुले, बबलू अपने साथियों के साथ ऋषिपाल के बैरिक में घुस गया। बगैर कुछ कहा सुने अपने पास मौजूद सरिये नुमा जो उन्हें घिस घिस के नुकीला बना रखा था हथियार से, और जो चम्मचें थी स्टील की, उनको भी घिस घिस के उन्हें चाकू की तरह तराश रखा था, उनसे हमला कर दिया और ऋषिपाल की हत्या कर दी। जबकि उसका साथी मनोज गंभीर रूप से घायल हो गया। 2 और लोग घायल हो गए हैं। मनोज को दिल्ली हॉस्पिटल रेफर किया गया है, जबकि बाकी जो 2 लोग हैं उनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो एक चीज़ खबर में जो निकलती है वो सबसे अहम ये कि अगर पुलिस प्रशासन गंभीर होता तो सुबह हुई इस घटना का ढंग से संज्ञान लेता और सोच लेता कि ये वारदात कहाँ तक जा सकती है, लेकिन उसने नहीं सोचा। जैसे हमने देखा फर्रुखाबाद में, वो किन्नर थाने गया, थाने जाके उसने सब बताया सुबह, लेकिन रात को उसका मर्डर हो गया। क्योंकि पुलिस अब उत्तर प्रदेश की ऐसी हो गई है, वो जेलों के अंदर भी ऐसी है और जेलों के बाहर भी ऐसी है। तो ये खबर आ रही है। अब इस बारे में यहाँ के जो एसपी हैं प्रताप गोविंद्र यादव, उनका बयान सुन लीजिए, वो किस तरीके से इस पूरी घटना के बारे में बता रहे हैं। अभी कोई कार्रवाई नहीं की है, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के ऑर्डर दे दिए गए हैं। डीआईजी मेरठ जो है लव कुमार, वो आके वहाँ जाँच करेंगे। सुन लीजिए। ये देखिए, आज सुबह 7:15 बजे से 7:30 बजे के बीच में एक व्यक्ति जो थे ऋषिपाल, वो यहाँ पर बंद थे, बसी गांव के रहने वाले थे। वो वहाँ से निकले तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बबलू कश्यप, जो दूसरे जेल में इसके पहले मेरठ में बंद था और करीब 10 दिन पहले यहाँ पर भी शिफ्ट हुआ है, वो थोड़ी सी जगह कहीं पे खोद रहा था। तो उसको लगा कि वहाँ पर उसने कुछ जो प्रतिबंधित वस्तु है वो छुपा रखी है, जिस पे उसने उससे कहा सुनी कि इस पे बबलू आक्रोशित हो गया। उस समय तो जेल प्रशासन को जैसे ही पता चला, जेल प्रशासन ने इन दोनों को हटा करके बैरिकों में बंद कर दिया। वो अहाता एक ही है, लेकिन बैरिकें अलग अलग थी। 21 नंबर बैरिक में जो बबलू है, जिसके बारे में कहा अक्यूज्ड मर्डरर है, वो 21 नंबर में बंद था, और जो मृतक है वो 22 नंबर में बंद था। अगल बगल की बैरिकें थी। शाम को 3 बजे से 3:15 बजे के बीच में इनकी बैरिक पुनः खुलती है। तो जो हम लोगों ने बातचीत की है उनके पिताजी से और बाकी लोगों से बातचीत की है, उससे जो घटनाक्रम निकल के आ रहा है अभी प्रत्यक्ष दृष्टया, प्रथम दृष्टया, उसमें जैसे ही बैरिक खुली है तो जो मृतक हैं वो उनके पिताजी भी बंद हैं यहाँ पे, वो तथा उनके आसपास 2-3 लोग और
सोए हुए थे, लेटे हुए थे अपने बिस्तरों पे। जो दूसरा पक्ष है जिसके ऊपर आरोप है कि मारा है, वो और उसके 4-5 साथी, कुल मिला के 6 लोग थे बेसिकली। ये लोग एकदम से बैरिकों में घुसे हैं और इनके पास जो वो चम्मच होता है, चम्मच को पैना कर लेते हैं ये लोग, उसको कटिंग कहते हैं। वो कटिंग थी 2, और एक सूजा टाइप की चीज़ है जो पुरानी सरिया जैसी है, उसको लेकर के ये लोग घुसे हैं और फिर बिना किसी बातचीत के, वहाँ कोई कहा सुनी नहीं हुई है, वहाँ पर इन लोगों ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं, जिसमें कि जो मृतक हैं बबलू, उनको चोटें आई हैं, और उनके साथ जो लोग लेटे थे उनमें भी 1-2 के सर पे चोटें आई, लेकिन वो हल्की चोटें थी। ये जैसे ही जानकारी हुई है, जिला पुलिस जेल के प्रशासन ने भाग करके उन लोगों को रोका है, पकड़ा है, और फिर जो घायल लोग थे, मजरूब थे, उनको गाड़ी बुला करके तुरंत जिला अस्पताल शिफ्ट कराया है। लेकिन उनकी वहाँ पर जाकर मृत्यु हो गई है। उनका जो मृतक हैं उनका नाम ऋषि पाल है, उनके साथ एक और व्यक्ति गए हैं, वो भी घायल हैं, लेकिन अमित नाम है, उनको हल्की चोटें हैं। तो बाकी जो 6 लोग हैं उनके खिलाफ अभी तहरीर पुलिस अधीक्षक द्वारा दी जा रही, जो जेल के हैं, उस पर मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई हम लोग करेंगे। कप्तान साहब, दूसरी बड़ी वारदात है ये? जी, इसकी चूँकि ये कस्टडी में हुई है, तो इसकी मिनिस्टीरियल इंक्वायरी भी होगी। इसके बारे में जो भी चीज़ें निकल के आएंगी उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई। ये पता चल रहा है कि दोपहर में जेल अधीक्षक के पास दोनों पक्ष झगड़ के आए थे, उन्हें समझा कर भेज दिया गया। देखिए, ये सब जांच का विषय है। इसके बारे में जो भी डिटेल होगी वो हम लोग अपनी जांच में करेंगे। मिनिस्टीरियल जांच भी मैं बता रहा हूँ कि इसमें होगी, और बाकी जो FIR दर्ज हो रही है उसमें और डिटेल आएगा। टोटल कितने लोग घायल हैं इसमें? देखिए, घायल में एक व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो गई है, और दूसरे अमित जो हैं वो हॉस्पिटल में हैं। बाकी हल्की चोट वाले 2 लोग हैं जो यहीं पर हैं, जेल के अंदर हैं, उनको प्लास्टर हुआ है, तो हल्की हल्की चोटें हैं। थैंक यू। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जेलों के अंदर हो रही इस हत्याओं से साफ लगता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस वाकई में निकम्मी होगी। बस सामने मुसलमान दिख जाए फिर तो लट चलता है दबा के, गोलियां भी चलती हैं दबा के, लेकिन जहां जरा सा कोई बदमाश मिल जाए वहां इसकी पैंट गीली हो जाती है, इसके अंदर दम नहीं है कार्रवाई करने का। जेल में बंद होने के बावजूद हत्याएं हो रही है। दोहरे हत्याकांड कहा गया था। जिस वक्त मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई थी उस वक्त इस जेल में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, CCTV फुटेज बढ़ा दिया गया है, लेकिन फिर से एक हत्या हो गई है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।